Assalamualaikum. This is an overview of the campus management system, or you can say the ERP, or you may say it as uh, learning management system. So it's a complete solution for any university, school, or college. So this is the main login screen. After login, you will be redirected to a dashboard page. Dashboard is customizable. It basically contains short links to the most relevant feature which is being accessed by the end user. Plus, there are few graphical display of the monthly revenue generated, number of students, total number of bifurcation of student as per girls or boys. So this all data is dynamic. जैसे ही आप इसमें data fill in करेंगे तो ये सारी information visible हो जाएगी. अब अगर इस पोर्टल की बात करें तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आपके लेफ्ट साइड पे आ रही हैं, जिसपे वी हैव डैशबोर्ड व्हिच इज रिफ्लेक्टिंग टू दिस मेन स्ट्रीम. देन वी हैव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, we have administration, we have academics, and we have collaboration. Then we have the alumni section. ओके जब मैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन पे जाती हूँ तो आई हैव वेरियस फीचर्स. अभी आपके लिए सारे इनेबल किए हुए. इट हैज यूजर राइट्स एक्सेस मैकेनिज्म, जिसके बिहाफ पे यू कैन इजीली मैनेज द यूजर के क्या कहते हैं यूजर को कौन कौन सा एक्सेस देना है, क्या नहीं देना है. तो दिस इज द जनरल सेटिंग सेक्शन, जिसमें से आप यू क्रिएट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कूल. अच्छा, अब इस पोर्टल का एडवांटेज या इसका फीचर ऐसा है. फॉर इंस्टेंस एक स्कूल है, उसकी 3 ब्रांचेस हैं. वन इज दी हेड ऑफिस के लिए हेड ब्रांच या मेन ब्रांच, और उसके अंदर सब 2 ब्रांचेस वर्क कर रही हैं. तो दैट इज गोइंग टू बी द मास्टर इंस्टीट्यूट, और बाकी जो इंस्टीट्यूट है वो इसके अंदर नीचे अलाइन हो जाएंगे. तो जनरल सेटिंग से यू आर एबल टू क्रिएट द बेसिक स्कूल इंफॉर्मेशन. आप यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन डालेंगे दैट इज गोइंग टू बी विजिबल ऑन द फी वाउचर या रेलेवेंट जो आपकी रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू स्कूल, वहां पे वो विजिबल हो जाते हैं. If there's any branch, you can create new branch for that school. जिसकी ये branches है, तो you select this school के कौन सा master school है उसकी डिटेल. Then the department types, जो भी आपके different departments operational होंगे उसकी information. So if there's any policies and procedure, for instance, आपकी एक पॉलिसी हो सकती है कि यू आर ऑपरेशनल मंडे टू फ्राइडे, और फ्राइडे की क्या टाइम्स है, मंडे की क्या टाइम्स है. इफ यू आर ऑपरेशनल ऑन सैटरडे तो बाकियों को आप कोई लीव डे दे रहे हैं, ऑफ दे रहे हैं, तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आप वहां डिफाइन कर सकते हैं. देन वी हैव द अनाउंसमेंट सेक्शन. अनाउंसमेंट सेक्शन में आप एनी अनाउंसमेंट रिलेटेड टू स्कूल यहाँ पोस्ट कर सकते हैं. And this announcement is directly linked with the student. जो student उससे relevant होगी उनको ये उनके dashboard में visible हो जाएगी. यहाँ से you can create new classes. अब आपके पास क्लास है क्लास 1, क्लास 2, या फिर आप सेमेस्टर सिस्टम की बात कर लें. इसमें आप सब्जेक्ट वाइज भी बाइफरकेट करते हैं चीजों को. यू एड ऑन योर बैचेस, कौन सा बैच इनटेक हुआ है. जैसे अभी इनटेक होने वाला है तो दैट इज 2023. देन उस बैच को प्रमोट किया. जब 2022 वाला बैच जो कि क्लास 1 में जिसका एडमिशन हुआ है वो क्लास 2 में गया है, तो बैच पूरा यहाँ से प्रमोट हो जाएगा. देन यू हैव ग्रेजुएट बैच. आपने ग्रेजुएट किसी को किया है तो उसको आपने सेलेक्ट किया कौन सा बैच है, और आपने उसको ग्रेजुएट करा दिया. क्लास सिलेक्ट किया और वो कौन सी क्लास में चला गया. एंड देन यू हैव स्टूडेंट बैच ट्रांसफर. फॉर इंस्टेंस एक पूरा बैच है वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी ब्रांच में, तो इसका ऑप्शन भी है. Then you can maintain the information related to buildings, कि आपके बिल्डिंग का क्या नाम है और उस बिल्डिंग में कितने रूम्स हैं. तो this is helpful while you are creating the timetable. देन इसमें यूनिवर्सिटी का भी सिस्टम है जिसके अंदर आप बेसिकली यूनिवर्सिटी में आप एकेडमिक सेशन क्रिएट करते हो पर सेमेस्टर. एंड उसमें आप सेमेस्टर आपके 3 किस्म के होते हैं. वन इज फॉल, अनदर वन इज स्प्रिंग, एंड जो बीच में होता है दैट इज समर्स. तो ये आपके सेमेस्टर्स टाइप हो गए. एंड फिर आपके हर सेमेस्टर का एकेडमिक सेशन होता है, उसमें कोई आपकी प्लान ऑफ स्टडीज होती हैं. उस प्लान ऑफ स्टडी में आप बहुत से कोर्सेज की मैपिंग करते हैं.
तो इसमें यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से, कॉलेज पर्सपेक्टिव से, स्कूल पर्सपेक्टिव से कवरेज देने के फीचर्स अवेलेबल हैं। तो ये तो बेसिक था स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जनरल सेटिंग्स हैं, आप सेट आउट करोगे व्हेन यू आर ट्राइंग टू इनिशिएट और स्टार्ट दिस सिस्टम। देन अब हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन पे आए तो वी हैव अप्रेजल फॉर्म्स, जैसे आपके ईयरली सर्वेस होते हैं रिगार्डिंग द टीचर्स परफॉर्मेंस। अब दीज आर एडिटेबल। इसमें फॉर इंस्टेंस अब आपके टीचर्स का फीडबैक है। जी तो दिस इज द लॉगिन। लॉगिन उन्होंने आपसे शेयर कर लिया होगा। तो बेसिकली दिस इज आवर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हमारे बेसिक कॉमन जो इंटरनल फीचर्स अवेलेबल हैं उनके शॉर्ट लिंक्स या शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं, तो वो ठीक है। अंदर लिंक अप कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास 3 किस्म की एंटिटीज इसमें हो सकती हैं। वी कैन केटर कॉलेजेस, वी कैन केटर स्कूल्स, वी कैन केटर यूनिवर्सिटी। तो तीनों पर्सपेक्टिव से इसके अंदर फीचर्स बिल्ट इन है। आपको सेटिंग एडजस्ट करनी है तो ये उस हिसाब से फंक्शनिंग करना शुरू कर देगा। अब ओके। इसके जितने भी फीचर्स हैं वो इधर आपकी लेफ्ट साइड पे लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल इसमें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एकेडमिक्स है, कोलैबोरेशन है एंड एलमनाई का सेक्शन है। तो अगर मैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन पे आऊं तो आई हैव बेसिक फीचर्स, जिसमें हम जनरल कोई भी स्कूल स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसकी जनरल सेटिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे स्कूल की बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस एक स्कूल है जिसकी 2-3 ब्रांचेस हैं। एक स्कूल इज दी हेड स्कूल या मेन ब्रांच, और बाकी उसकी सब ब्रांचेस हैं। तो वो आपका मास्टर इंस्टीट्यूट बन जाएगा, बाकी ब्रांचेस जो है उसके अंडर आ जाएंगी। तो यू कैन लिंक ओके। अप के वेबसाइट एक ही जगह से चले और सारे उसके अंडर ऑपरेशनल होंगे। तो मास्टर इंस्टीट्यूट के पास एक्सेस होगा डेटा का ऑफ ऑल द स्कूल्स। फिर आप गुड। इसमें ब्रांचेस क्रिएट करें, जैसे स्कूल की मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उसके भी जो फॉर्म्स हैं इसमें पड़े हुए हैं, आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। एक एक फीचर पे जाऊंगी तो इसमें फीचर लिस्ट बहुत बड़ी है। जी जी। देन यू कैन क्रिएट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट टाइप्स। अब ये डिपार्टमेंट आपको काम आएंगे जब हम यूनिवर्सिटी परस्पेक्टिव से काम कर रहे होंगे, या फिर आप स्कूल को बाइफरकेट करना चाह रहे हैं, किंडरगार्टन, प्राइमरी, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन यू हैव ऑप्शन टू क्रिएट पॉलिसी। अच्छा, इसका जो जनरल टेम्पलेट बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है कि पहला पेज है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिस्ट हो रही होती हैं, और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ही पेज है जिसमें यू कैन डू द फंक्शनैलिटी ऑफ इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो उसी एजैक्स के थ्रू ये आपके पास लोड हो रहा होता है। देन देयर इज एन अनाउंसमेंट सेक्शन। कोई अनाउंसमेंट बनानी है रिलेटेड टू स्कूल तो ये बच्चों को पोस्ट हो जाएगा उनके डैशबोर्ड में, एंड इट इज गोइंग टू बी विजिबल। इसी तरीके से क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बैचेस की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, बिल्डिंग एंड रूम्स जो कि आपके स्कूल में अवेलेबल है। उससे आपको फायदा ये होता है कि अगर आपने टाइम टेबल बनाना है तो यू विल बी हैविंग इंफॉर्मेशन, फॉर इंस्टेंस कि फला बिल्डिंग के अंदर ये रूम है, इस फ्लोर में इसकी इतनी कैपेसिटी है। तो ये एक डेटाबेस में पड़ा हुआ है। अब अगर यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यूनिवर्सिटी में जैसे 3 सेशंस होते हैं, स्प्रिंग, समर एंड फॉल। तो उस पर्सपेक्टिव से भी इसमें सेटिंग्स अवेलेबल हैं कि आप अपना सेशंस क्रिएट करें, एकेडमिक सेशन, और सेमेस्टर टाइम डिफाइन करें, आप अपना कोर्स टेम्पलेट बनाएं, और आप अपना प्लान ऑफ स्टडी बना लें। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं, जैसे प्रोग्राम है कौन सा है, प्लान ऑफ स्टडी का टाइटल क्या है, उसका कोई कमेंट, ये कब अप्रूव हुआ। तो ये बेसिकली एचएससी की गाइडेंस को देख के डिजाइन किया गया है। तो ये तो आपका बेसिक फीचर है कोलैबोरेशन का, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी। देन हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास पहली चीज आ गई हमारे सर्वे फॉर्म्स, जो कि आप 6 मंथ्स में या ईयरली स्कूल्स में पॉपुलेट होते हैं टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर। अब सर्वे आपके इधर 2-3 किस्म के हैं। एक सर्वे वो होगा जो स्टूडेंट फिल करेंगे, एक सर्वे वो होगा जो कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन या कुलीग्स आपके फिल आउट कर रहे होंगे। तो वो सर्वे जो है कस्टमाइजेबल है। फॉर इंस्टेंस आप सर्वे के क्वेश्चन अपने हिसाब से उसमें फॉर्मुलेट कर लेते हैं और वो सर्वे आप पॉपुलेट कर सकते हैं।
देन इसमें फाइनेंस का पूरा मॉड्यूल बना हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा है तो फाइनेंस सेटिंग्स में है मैनेज चार्ट ऑफ अकाउंट, तो ऐड न्यू अकाउंट, उसकी पूरी अकाउंटिंग डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप खुद इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे काफी इन डेप्थ इसमें चीजें डिफाइन है कि आपने कौन से अकाउंट में फी लेनी है, कौन सा अकाउंट आपने सेट करना है जिसमें आप क्या करेंगे, सैलरीज लेंगे, सैलरीज देंगे। तो ये फाइनेंस की सेटिंग है, आपके बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, सप्लायर्स, कस्टमर की इंफॉर्मेशन। देन यू हैव अ कंप्लीट फी मैनेजमेंट मॉड्यूल जिसमें आप फी हेड, फी का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर से फॉर इंस्टेंस कुछ बच्चे हैं फुल फी में पढ़ रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर ग्रुप अलग होगा। कुछ बच्चे हैं जो कि 50% ऑफ में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि 20% ऑफ में पढ़ रहे हैं। तो वो सारी आप मैनेजमेंट इस फी मैनेजमेंट मॉड्यूल के थ्रू करेंगे। देन अदर चार्जेस कभी आप ऐड ऑन करते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने कोई नई इंटरनेट की फैसिलिटी स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट, तो उसके लिए आप मंथली कोई चार्ज लगाना चाह रहे हैं, तो वो चार्जेस भी आप लेटर ऑन उस फी स्ट्रक्चर में आप ऐड कर सकते हैं। फी रिवर्ट करने का, सिंगल फी वाउचर प्रिंट करना है, जब फी वाउचर डायरेक्टली पेरेंट्स को ईमेल हो जाता है उनके ईमेल एड्रेसेस पे जो कि सिस्टम के साथ रजिस्टर है। तो ये पूरा फाइनेंस का मॉड्यूल है जिसमें एम्प्लॉय की पे स्लिप्स भी निकल सकती हैं, आपकी इनवॉइसेस भी आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे स्कूल है या यूनिवर्सिटी है कुछ परचेजेस कर रहा है, फॉर इंस्टेंस स्कूल ही स्टेशनरी बना के बुक्स बेच रहा है अपने कि आप स्कूल से खरीदें, तो उसकी इनवॉइसेस, उसके बिल्स एंड ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ रख सकते हैं। एंड देन आपके पास फाइनेंस की रिपोर्ट्स इन डिटेल रखी हुई हैं। तो बेसिकली ये सारा सेक्शन आपके फाइनेंस सेक्टर को कवर कर रहा है। देन वी हैव हॉस्टल मैनेजमेंट। इफ यू हैव हॉस्टल तो आपने हॉस्टल टाइप क्रिएट की, उसमें रूम एलोकेट क्रिएट किए, एंड देन रूम एलोकेशन। तो हॉस्टल पर्सपेक्टिव से भी इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देन आपका ह्यूमन रिसोर्स आ जाता है। अब इसमें आपके एम्प्लॉय की अटेंडेंस, एम्प्लॉय की डेली अटेंडेंस, ये जहाँ पे चल रहा है वहां तो आपके पास वहां पे थंब मशीन्स लगी हुई हैं, तो वो डायरेक्टली डेटा वहां से फेच करके इनके डीबी में पॉपुलेट हो जाता है, तो उसको विजिबल होता है प्रिंसिपल्स को या हायर मैनेजमेंट को कि कौन किस वक्त आया और किस वक्त गया। देन देर आर सेटिंग्स कि आप एम्प्लॉय की कैटेगरी, कोई ग्रेड होता है, अगर आप गवर्नमेंट ग्रेड फॉलो कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लें। देन कभी कभार आपके कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो कि फुल टाइम होते हैं, रेगुलर होते हैं, उनकी टाइमिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयज आपके ऐसे होंगे जो 5 डेज अ वीक आ रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 6 डेज अ वीक आ रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सैटरडे को आ रहे हैं, वीक का कोई डे छुट्टी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यू कैन क्रिएट कैटेगरी एंड शिफ्ट की टाइमिंग्स एंड वर्क डे ग्रुप्स, और वो उस हिसाब से आप फैकल्टी को एलोकेट कर सकते हैं। देन देयर इज अ लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल जो कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं इसके थ्रू दे कैन पुट फॉरवर्ड देयर लीव्स कि उनको छुट्टी चाहिए या क्या लेना है, तो वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। देन यू हैव पेरोल जो कि बिल पेरोल जनरेट कर रहा होगा ऑफ द एम्प्लॉय, एंड रेलेवेंट एचआर की रिपोर्ट्स। फिर इन्वेंट्री है, जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या कहते हैं परचेजेस हैं, एसेट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी आप स्टॉक कर सकते हो। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट जिसमें आपने अपनी ट्रांसपोर्ट का मेन राउट बता दिया कि यहाँ से यहाँ डेस्टिनेशन, आपकी 4 वैन्स चलती हैं, एक वैन जो है वो डिफेंस से गुलशन जा रही है, एक डिफेंस से पीसीएचएस जा रही है, सो ऑन, तो उसके राउट्स, कौन सी व्हीकल है, उसमें कौन से बच्चे हैं, उसकी पूरी मैनेजमेंट यहाँ से हो रही है। देन दिस इज यूजर मैनेजमेंट ग्रुप। आप यहाँ पे यूजर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर एडमिन हो गया, एक पेरेंट हो गया, एक फैकल्टी हो गया, तो डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट करें। देन यू कैन असाइन राइट्स कि कौन सा राइट्स और उसको कौन कौन सा फीचर इनमें से देना है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ एडमिन, तो जब यहाँ पे डेटा पॉपुलेटेड होगा तो यहाँ पे मेरे पास एडमिन आ रहा होगा। मैं आपको ये एक जगह करके भी दिखा देती हूँ। अब फॉर इंस्टेंस ये यूजर मैनेजमेंट है, यहाँ पे हमारे पास डेटा अब पॉपुलेटेड है जहाँ पे ये यूज हो रहा है। तो मैंने सिलेक्ट किया अपना एडमिनिस्ट्रेटर
और मैंने कहा मुझे इसको जो मेरे ये जो लेफ्ट के ऑप्शंस है इनमें से ऑप्शंस पॉपुलेट कराने। यूजर टाइप मैंने एडमिन लिया, तो उसको मेरे जो भी फीचर्स हैं उसमें से कौन कौन से विजिबल हों कौन से ना हो, तो इसमें चेक बॉक्स बने हुए हैं, तो यूजर राइट मैनेजमेंट प्रॉपर इसमें हो रही है। Then we have asset management, assets की category, asset name, asset tracking, manage asset, asset reports, तो जो भी चीजें हैं वो यहाँ से हो गई। तो बेसिकली जो दूसरा वाला पार्ट है, पहली तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा इज दी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उसके परस्पेक्टिव से ये पोर्शन डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसमें फाइनेंस का रोल फाइनेंस हैंडल कर लेगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का जो रोल होगा वो इन्वेंट्री और एसेट मैनेजमेंट की तरफ आ जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल को हैंडल कर लेगा। तो प्रिसाइसली आप देखें तो ईआरपी में जो फीचर होते हैं वो इस पोर्शन में गिवन है कि हर एंटिटी या हर डिपार्टमेंट जो किसी भी इदारे से मुंसलिक होता है उनके यहाँ पे फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। देन वी हैव प्योरली एकेडमिक एरिया। एकेडमिक में हमारे पास हो जाती हैं स्टूडेंट डिटेल्स, जिसमें हमारे पास आपने डाला ऐड एकेडमिक ईयर। फॉर एग्जांपल अभी हम एकेडमिक सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं 2023-2024 और उसको हमने एक्टिव कर दिया। देन हमारे पास ऐड एडमिशन ऐड स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आपके पास स्टूडेंट की जो भी एडमिशन फॉर्म्स आ रहे हैं आप इसको लाइव कर सकते हो। अब आप इसको लिंक अप कर सकते हैं। लोग अपनी यूजुअली ऑनलाइन सबमिशन करा रहे होते हैं अपने मेन डोमेन में, जैसे फॉर एग्जांपल है सिटी स्कूल है। अब सिटी स्कूल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो वो अपने सिटी स्कूल का जो मेन है डोमेन, जैसे cityschool.com फॉर इंस्टेंस, तो स्लैश एडमिशन फॉर्म, तो वहां से जो डेटा ले रहा है वो आप डेटा यहाँ पॉपुलेट करके फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर डाल सकते हैं। चाहे तो इसके थ्रू भी आप करवा सकते हैं, इट डिपेंड्स। फिर आपने इंटरव्यूज के लिए जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए उनकी डिटेल्स यहाँ आ गई। तो पूरा एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, बच्चों के जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी जो रिपोर्ट्स होती है, इसमें ये वो फीचर अवेलेबल है। देन स्टूडेंट फैमिली, फॉर इंस्टेंस कोई बच्चा रजिस्टर हो रहा है आपके साथ, स्कूल के साथ एसोसिएट हो रहा है, एडमिशन लेता है, तो आप उसके पेरेंट्स की डिटेल भी डालेंगे। अब अगर आप स्कूल को केटर करें तो स्कूल में आपके पास ऐसी कैटेगरी भी है जिसमें बच्चे सिस्टम्स यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल प्री नर्सरीज है, केजीज है, या आप कह लें क्लास 1 तक। तो उनको आपने होमवर्क सेंड करना है या किसी किस्म का मैसेज करना है तो यूजुअली जो आईडीज है वो पेरेंट्स को असाइन की जाती है। तो स्टूडेंट फैमिली के अंदर बेसिकली ये पोर्शन अवेलेबल है कि स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन या डिटेल्स होंगी वो विजिबल हो जाएंगी। देन आई हैव स्टूडेंट कैटेगरीज। अब आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कितना डिस्काउंट देना है, कितने, फॉर एग्जांपल 50% डिस्काउंट है या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे है या वो मेरिट पे है, तो उस हिसाब से यू कैन कैटेगराइज डिफरेंट स्टूडेंट। देन स्टूडेंट को आपकी एडमिशन डिटेल्स है, उसका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ आ गया। आप स्टूडेंट के आईडी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, फी वाउचर एंड स्टूडेंट रिपोर्ट्स। देन वी हैव द इंसिडेंट ऑप्शन। इंसिडेंट ऑप्शन इज बेसिकली, यहाँ पे इंसिडेंट का मतलब ये है कि एनी एक्टिविटी और एनी होमवर्क और एनी नोटिफिकेशन विच इज गोइंग टू बी सेंट टू द पेरेंट्स। अब इस एप्लीकेशन में हमारे पास एक मोबाइल ऐप भी बनी हुई है कि आप इधर कुछ भी डालो वो उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाता है। तो ये यूं भी लिंक्ड अप हुआ हुआ है। तो आपने बच्चे को, पेरेंट्स को क्या बताना है, फॉर एग्जाम्पल आज आपका बच्चा लेट आया था या आपके बच्चे ने कि जूते आज गंदे थे या उसने होमवर्क नहीं किया हुआ था, तो उसकी लेसन डायरी में लिखने के बजाय आप उस बच्चे से रेलेवेंट इंसिडेंट्स आपने यहाँ कर दिया। देन यू हैव पूरा टाइम टेबल बनाने का मॉड्यूल जिसमें क्लास टाइमिंग सेट करें, वीक डेज क्रिएट करें, देन यू क्रिएट द टाइम टेबल। तो पूरे इसमें फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जिसके थ्रू यू कैन क्रिएट द टाइम टेबल। देन अटेंडेंस है। अटेंडेंस कैन बी सब्जेक्ट वाइज, अटेंडेंस कैन बी ऑन डेली बेसिस। तो आप अटेंडेंस ले सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड व्यू कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन है जिसमें हम बेसिकली, इस स्कूल की रिक्वायरमेंट थी कि उनमें रीडिंग कंपटीशन होते हैं, तो डेली बच्चों की जो लाइब्रेरी से बुक्स ली उन्होंने रीड की वो रीडिंग मेंटेन कर रहे होते हैं। तो वो डेटा जो मैनेजमेंट है वो यूटिलाइज कर रही है इन ऑर्डर टू रिवॉर्ड द स्टूडेंट। फॉर इंस्टेंस किसी ने 100 बुक्स पढ़ ली, तो उन 100 बुक्स पढ़ने के बाद आपने उसको कुछ गिफ्ट दे दिया। देन बिहेवियर फॉर्म्स हैं।
मंथली कोई प्रोग्रेस है या किसी पर्सपेक्टिव से आप कर रहे हैं, तो वो आप स्टार्टर्स मतलब प्री प्राइमरी प्राइमरी के सेक्शन के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। देन इसमें हिफ्स का भी सेक्शन अवेलेबल है, जिसमें अगर कोई इस्लामिक स्कूल है तो हिफ्स की वीकली अपडेट और प्रोग्रेस मंथली भेज सकते हैं। देन वी हैव डिफरेंट समरीज, जिसमें ओवरऑल क्लास का रीडिंग रिकॉर्ड के क्लास में 10 बच्चे हैं, उन 10 में से उनकी रीडिंग क्या प्रोग्रेस है, देन ऑब्जर्वेशन फॉर्म ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस है। तो इसमें पूरा टूल अवेलेबल है कि जो टीचर प्रोग्रेस मेंटेन कर रही है स्टूडेंट की बाय ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स और बाय बिहेवियर फॉर्म्स, तो वो मैनेजमेंट या जिसको एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन निकाल के ग्रैब करके इंफॉर्मेशन मैनेज करेंगे। फिर इसके अंदर फुल फ्लेज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, जिसमें आपके पास बुक कैटलॉगिंग है। आप अगर देखें तो इसमें काफी डिटेल अवेलेबल है, ये आप इसमें इंफॉर्मेशन फिल इन करें तो आपकी बुक कैटलॉगिंग हो जाएगी। एंड देन यू कैन सर्च बुक, तो सर्च बुक ऑप्शन बना हुआ है। सर्च क्राइटेरिया बाय ऑथर, बाय टॉपिक, बाय सब्जेक्ट, जिस क्राइटेरिया पे सर्च करेंगे वो विजिबल है। देन यू कैन इशू क्लास वाइज बुक, फॉर एग्जांपल एक पूरी क्लास की लाइब्रेरी का पीरियड है तो आपकी क्लास के स्टूडेंट लिस्ट डाउन हो गया, आपने 1 बाय 1 उनको बुक इशू करवा दी। इसको मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे आ रहा है। देन यू कैन इशू सिंगल बुक, इशू प्री इशू बुक्स। देन आप पर्सनल कांटेक्ट भी लाइब्रेरियन मेंटेन कर सकती है इन ऑर्डर टू मैसेज दैट स्टूडेंट आउट कि आपने बुक क्यों नहीं दी। देन लाइब्रेरी की बुक कार्ड प्रिंट करने की फैसिलिटी, बारकोड प्रिंट करने की फैसिलिटी सारी इसमें, तो कंप्लीट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सोल्यूशन जो होता है वो इसमें अवेलेबल है। प्लस इसमें ये फीचर भी है कि बच्चा घर बैठ के कोई लाइब्रेरी की बुक करवा सकता है बाय ब्राउजिंग दी कैटलॉग की क्या चीज लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वो प्री बुक करा ले ताकि नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आए तो वो बुक टीचर उसको दे दे। तो पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है। देन आपके पास एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें आप जैसे अगर मैं कहूँ तो सेटिंग है सेट ऑब्जर्वेशन स्केल, कि आपने स्केल नेम स्केल टाइप क्या देनी है, टेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स है, मल्टीपल चॉइस आंसर्स हैं, सेट इवैल्यूएशन टर्म, तो नेम, ड्यूरेशन, स्टेटस। तो एग्जामिनेशन मॉड्यूल के हवाले से आप इसमें क्वेश्चन, तो बेसिकली इसमें अभी इतनी फंक्शनैलिटी वो वाली नहीं है। यू कैन हैंडल टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को टीचर को चेक करना पड़ेगा। यू कैन हैंडल ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन ओवर हियर। तो ऑनलाइन असेसमेंट का इसमें बहुत ही छोटा सा मॉड्यूल अवेलेबल है और आप वो एग्जाम स्टूडेंट को एलोकेट करें, स्टूडेंट वो एग्जाम एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये आ गया एकेडमिक से रेलेवेंट। देन आई हैव द कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में बेसिकली अगर कोई एलमनाई है तो उनकी डिटेल्स यहाँ आ रही होंगी। ये बेसिकली राइट्स आप ग्रांट करो, जिसको ये राइट्स देना चाह रहे हो वो देख सकते हैं। देन देयर इज अ कंप्लेंट फॉर्म ओवर अवेलेबल, जिसमें आप वेबसाइट से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए कि फला पेज नहीं चल रहा पोर्टल का, तो आप कंप्लेन कर दो तो आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है ना, आप यू कैन ट्रैक आउट द स्टेटस। देन इफ देयर इज एनी सजेशन जो कि आप मैनेजमेंट को देना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट ने अपना नाम सेलेक्ट किया एंड उसने सजेशन दे दिया। देन कोई टास्क है, फॉर इंस्टेंस टीचर है कुछ किसी किस्म की एक्टिविटी एसोसिएट करना चाह रही है बच्चों के साथ, तो वहां यहाँ पे वो टास्क क्रिएट कर सकती हैं, वो असाइन कर सकती हैं। और जिसको वो टास्क असाइन हुई, जैसे एक कोऑर्डिनेटर है और बाकी उसके अंडर आ रहे हैं, तो वो आके यहाँ पे कोई टास्क क्रिएट करेंगी, उनको वो टास्क एलोकेट करेंगे। तो जिसको वो एलोकेट हुई भी है टास्क, तो जैसे यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ऐड करने का फीचर है, उसको वो विजिबल हो जाएगा। देन यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, you can create folders, you can manage the document। ये वही सिमिलर चीज है जैसे क्लास में कोई कंटेंट पढ़ाया गया, उस कंटेंट, साइंस का सब्जेक्ट, तो साइंस का एक फोल्डर बना और साइंस का लेक्चर 1 टीचर ने उस फोल्डर में अपलोड किया, फिर लेक्चर 2 एंड सो ऑन। तो बच्चों के पास एक आर्काइवल डॉक्यूमेंट यहाँ अवेलेबल होगा, दे कैन ग्रैब कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। देन क्योंकि कोविड है तो कोविड में रिक्वायरमेंट थी स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज की कि बच्चे वैक्सीनेटेड हों, और आई गेस स्कूल और यूनिवर्सिटी की भी पॉलिसी थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि parent and child can upload and maintain their vaccination certificate।
फिर ये एलमनाई का पेज आ जाता है जिसमें एलमनाई का होम आ गया, देन माय स्कूल प्रोफाइल, वो पास आउट हुआ, उसमें उसके स्कूल का क्या पोर्टफोलियो रहा, उसके क्या रिजल्ट ग्रेड्स थे, वो शुरू से लेके आखिर तक, अगर वो क्लास 1 से आया और स्कूल ने ये सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ था तो सारी इंफॉर्मेशन उसको विजिबल होंगी, प्लस उसका क्या नेम था, उसका क्या एड्रेस था, क्या ईमेल एड्रेस उसके पेरेंट्स यूज कर रहे थे, उसने की बचपन की क्या तस्वीर थी इन हिज आईडी कार्ड, वो सारी माय स्कूल प्रोफाइल में आ जाएगी। जैसे यहाँ देखते हैं उसकी सारी एकेडमिक डिटेल्स आ गई। माय ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स, कौन सी क्लास की उसको अपना रिजल्ट कार्ड देखना है, अपनी बिहेवियर रिपोर्ट्स देखनी है, कौन सी बुक उसने बोरो की थी, उसको क्या क्या नोटिफिकेशन मिले, और इन दी एंड अगर वो अपना एकेडमिक रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहा है तो ही कैन अपडेट हिज प्रोफाइल, ही कैन मेंटेन हिज फोटो गैलरी, फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई अचीवमेंट है तो अपनी इमेजेस हैं वो डाल सकता है, अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर सकता है, अपनी न्यू जॉब डिटेल्स कि मैं अब यहाँ काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली एलमनाई नेटवर्क इससे स्ट्रॉन्ग बनता है कि आपके पास आउट स्टूडेंट फला कंपनी में है तो यू कैन प्रमोट योर न्यू स्टूडेंट्स जो कि पास आउट होने वाले हैं, यू कैन लिंक देम अप कि उनके जॉब पर्सपेक्टिव बन जाए। वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स जो भी है तो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस पोर्टल। आप इसको कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, या शॉर्ट ईआरपी फॉर एकेडमिक्स भी कह सकते हैं।